इस्राएली फौज ने गाजा में कयामत ढा दी। 100 से ज्यादा तैयारों से रात भर शहरियों पर बमबारी। जमीनी फौज भी दाखिल। हमास के जहांबाजों में सख्त मज़ाहमत के बाद पसपाई। शिमाली गाजा में हर जानिब आग और तबाही के मनाजिर। मजीद 300 से ज्यादा शहरी शहीद। नस्लकुशी छुपाने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क तबाह। सरहद पर जैमर्स लगा दिए गए। सिहूनी फौज का मगरबी मीडिया को गाजा से निकल जाने का पैगाम। आलमी इदारा सेहत, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स की आलमी तंजीम का गाजा में नुमाइंदों से राब्ता खत्म। मुसलसल जारियत के बाइस गाजा के अस्पतालों का निजाम बैठ गया। जख्मियों का इलाज मुआवजा नामुमकिन होकर रह गया। मुर्दा खानों में जगह खत्म हो जाने के बाद अस्पतालों के फर्श भी लाशों से भर गए। पीआरओ की शहादत की खबर मिलने पर डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख सके। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में भी मजालिम तेज कर दिए। नापलूस में रात गए बड़ा फौजी ऑपरेशन। सैकड़ों फलस्तीनियों को सिहूनी फौज ने यरगमाल बना लिया। अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाजा में सीज फायर की करारदाद मंजूर कर ली। भारत का अरब मुल्कों की करारदाद की हिमायत से इनकार। रायशुमारी में गैर हाजिर। जंग के जिम्मेदार हमास नहीं, इस्राएली कब्जा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी गई तो जंग गाजा से निकलकर पूरे खित्ते में फैल जाएगी। पाकिस्तानी मंदूब का जनरल असम्बली में अक़वाम आलम को इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाजा में तबाही को नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। सबको जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। तारीख सबका फैसला करेगी। एंटोनियो गुटेरेस का जंगजदा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ईंधन की फौरी फरहमी का मुतालबा। इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ अरब मुल्कों के अवाम में शदीद गम गुस्सा। इराक में हजारों शहरी उर्दन के सरहद पर पहुंच गए। ओमान में अवाम के समंदर ने इस्राएली सिफारतखाने का घेराव कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शेलिंग। न्यूयॉर्क में इस्राएली जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। CNN के दफ्तर के सामने अलामती जनाजे रखकर एहतजाज। इस्तांबुल में इस्राएली सिफारतखाने के बाहर मुजाहिरीन ने आग के गोले दे मारे। ईरान का गाजा में जमीनी कार्रवाइयों को पूरे खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। ईरानी फौज की बड़ी पैमाने पर जंगी मशक़ें, टैंक, तोपखानों की फायर पावर का मुजाहिरा, तबाहकुन मिसाइलों की आजमाइश। जीत के करीब पहुंचकर शिकस्त। 271 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की एक विकेट से कामयाबी। एडन मार्कराम की 91 रन की शानदार इनिंग्स। शाहीन शाफरीदी के 3, वसीम ओसामा और हारिस रऊफ की 2-2 विकेट आएगा। पाकिस्तान की 4 विकेट लेने पर जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी प्लेयर ऑफ द मैच करार। खराब एम्पायरिंग ने पाकिस्तान से फतह छीनी। तबरेज़ शम्सी को नॉट आउट करार देने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने भी आवाज उठा दी। बाबर ने भी फैसले को हार की वजह करार दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल 34 शिकस्त के बाद पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर। बाबर 11 को अगले तमाम मैचेस जीतना होंगे। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के नताइज का भी इंतजार। शायकीन टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का शिकार। कल भी इस तरह खेले जैसा बस बच्चे गली के खेल रहे हो। मुश्किल ये है कि आगे जो है ना और मजीद किसी टूर्नामेंट के अंदर जो है ये सरवाइव कर सकें। भी मुझे नहीं लगता कि वो जो है ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। मतलब पुराने जमाने की क्रिकेट चल रही है हम लोगों की, वो ही टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं आगे। चीज आपकी है 350 प्लस 400 प्लस, ठीक है 270 230 वो स्कोर कर रहे हैं, तो ये इस तरह तो नहीं ना कुछ। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारा गया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकराने से 2 एहलकार शहीद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTT के 100 से ज्यादा ऑपरेशन। लाहौर, रहीम यार खान, भावलपुर और सरगोदा से कलदम TTP के कमांडर कासिम अफगानी समेत 10 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान अहम तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। 1 नवंबर की डेडलाइन से कबल अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला तेज। गुज़िश्ता रोज मजीद 5000 से ज्यादा अफगान तुर्कम और चमन बॉर्डर से रोजाना तकरीबन 82,000 अफगान पनाह गुज़ीन लौट चुके। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी की तारीख देने पर गौर। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात पर आज से 26 नवंबर तक समाअत होगी। माहौल बना रहे हैं जैसे हमें कोई इंसाफ नहीं
रिलीफ दिया जा रहा है, हमायत की जा रही है। लाडला लाडला बोलने वाले मुंह ना खुलवाएं। मुस्लिम लीग नून को इंसाफ नहीं फेवर का बयानिया बनाया जा रहा है। हमारे साथ की गई नाइंसाफी तस्लीम नहीं की जाती। जावेद लतीफ का अरबों रुपए खर्च करके मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। तकलीफ होती क्या होगा इस मुल्क का जब इस किस्म के अच्छे लोग अपनी हकीकत को छुपा रहे हैं। 16 महीने थे, हमने गलती की, हमें माफी दो, बस हमें माफी दे दो। हमने कौन से गलती? पीपल्स पार्टी ने पीटीएम हुकूमत में शमूलियत गलती करार देकर मुआफी मांग ली। मुल्क में इलेक्शन करवाने का मुतालबा, पीटीआई हुकूमत हटाने के लिए आईनी रास्ते का मशवरा दिया था। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर हकीकत छुपाने का इल्जाम। शेखोपुरा में घर के अंदर 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 35 तोले जेवरात, सऊदी रियाल और मोबाइल फोन से ले उड़े। सिंध हाई कोर्ट ने 2 बच्चों समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक सूबाई महकमा दाखिला की रिपोर्ट गैर इत्मीनान बख्श करार दे दी। 2 नवंबर को सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब मांग लिया। माली बहरान का शिकार पीआईए की मजीद 59 परवाजें उड़ान ना भर सकी। 17 दिनों में मनसूख परवाजों की तादाद 597 तक जा पहुंची। कौमी एयरलाइन को बहरान से निकलने के लिए ईसीसी ने 8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अगले 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पीर को मुतवक्के। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने शरह सूद में 2 से 2.5% कमी की उम्मीद लगा ली। ऑयल की प्राइसेस भी पास ऑन हुई है, तो लग रहा है कि बड़ा कट आएगा। 2 से 2.5% का जो है ना एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। और मार्केट में भी अगर स्टॉक मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है। उसकी वजूहत है कि सीमेंट सेक्टर में अब देख रहे हैं बाइंग देखने में आ रही है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो जो लेवरेज पे बोरोइंग पे काम करती हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी जो कॉस्ट में कमी आई है इंटरेस्ट रेट कम होने से, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पेशावर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। सरकारी निर्ख 180 के बजाय दूध 220 रुपए में फरोख्त। दही भी 190 रुपए फी किलो की सरकारी कीमत के बजाय 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची में सर्दियां शुरू होने से पहले ही अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। होलसेल में फी दर्जन निर्ख 332 रुपए तक जा पहुंचे। दुकानदारों ने अंडों की एक्सपोर्ट को कीमतों में इजाफे का सबब करार दे दिया। की कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये तो सर्दियों में तो मिलना भी मुश्किल, 50 रुपया हो जाएगा जाके। अगर गरीब आदमी इस टाइम पे फार्मी अंडा तो खैर देसी अंडा तो भूल ही जाओ, फार्मी अंडा भी इस टाइम पे खरीदने से बाहर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 50 बरस की हो गई। नून लीग के सोशल मीडिया टीम ने सालगिरह का केक काटा। लीगी रहनुमाओं का मरियम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद सिखों के आज़ाद वतन की तहरीक में शिद्दत। खालिस्तान रेफरेंडम के अगले राउंड में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 29 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा के मुकीम सिखों में भारत से नफरत बढ़ गई। बीजेपी सरकार सरमायाकारों की आलाकार। मोदी और अडानी ग्रुप के करप्शन में गठजोड़ की तहकीकात सामने आ गई। अडानी ग्रुप ने महंगा कोयला दरामद करके सार्फिन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया। बिजनेस जायंट ने कोयला खरीदारी की आड़ में अपनी कंपनियों को 408 अरब रुपए मुंतकिल किए। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होगा। 1:14 पर ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। नायाब नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अटलांटिका और अफ्रीका के शहरी भी नज़ारा कर सकेंगे।